मुसलमानों, अयोध्या छोड़नी होगी। ये हैं बीजेपी के होनहार नेता विनय कटियार। विवादित बयानों के बेताज बादशाह कहा जाता है इनको। मुसलमान अयोध्या छोड़ दो। अब मेरा सवाल इसी बयान पर मोदी जी और अमित शाह जी आपसे, बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से, कि क्या उन्होंने विनय कटियार का यह बयान सुना? अगर हां, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बयान का समर्थन करती है या फिर नहीं, जिसमें विनय कटियार यह कह रहे हैं कि मुसलमान अयोध्या छोड़ दो, अयोध्या छोड़ के चले जाओ। अब एक सवाल और, क्या इस बयान को हिंदू मुसलमान दंगे भड़काने की कोशिश के तौर पर देखा जाए या फिर नहीं? क्या यह भाईचारे को बढ़ाने वाला बयान है? भारतीय जनता पार्टी क्या इसका उत्तर देगी? इस पूरे बयान को हम आपको दिखाएंगे, मगर उससे पहले जरा सोच कर देखिए कि यही बयान अगर दोस्तों कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का कोई नेता देता, या फिर आरजेडी का कोई नेता, या फिर कोई भी विपक्ष का नेता ऐसा ही कोई बयान दे देता, तो क्या होता? दूसरे धर्म के लोगों के लिए यह कहा जाता कि यह जगह छोड़ के चले जाओ, तो फिर क्या होता? दूसरे धर्मगुरु का यह बयान आता और यह कहते कि यह जगह हमारी है, तुम यहां पर क्या कर रहे हो, जाओ यहां से, खाली करो, तो फिर क्या होता? आप जानते हैं ना देश की होनहार मीडिया क्या करती। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि देश की होनहार मीडिया क्या कर रही है। आपको मालूम है कि क्या होता, मगर क्या अब इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी कुछ बोलेगी? एक तरफ मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही नारा देते हैं ना, और दूसरी तरफ विनय कटियार कहते हैं मुसलमान यहां से चले जाओ। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जैसे ही यह बयान विनय कटियार का सामने आया, बयान आया, तो देश की होनहार मीडिया, जानते क्या हुआ? शुरू हो गई महफिल सजना, डिबेट की महफिल। आप देख सकते हैं एक के बाद एक आपके सामने चर्चाएं शुरू होने लगी। 4 हिंदू धर्म गुरु और एक मुस्लिम स्कॉलर टाइप का कोई भी बिठा दिया और फिर चर्चा शुरू हो गई। यानी हिंदू मुसलमान वाली वही पुरानी डिबेट्स, लड़वाओ आपस में, झगड़वाओ आपस में, सिर्फ टीआरपी के लिए। देख लीजिए आप, इनके जितने शोज चल रहे हैं ना, इस तरह के शोज चल रहे हैं। अब फिर आपको बताते हैं कि विनय कटियार ने कहा क्या, पूरा बयान अभी हम आपके सामने रखें। अब दोस्तों विनय कटियार का बयान देखिए, वो क्या कह रहे हैं, वो देखिएगा, सुनिएगा। कह रहे हैं अयोध्या में बाबरी मस्जिद के बदले कोई मस्जिद या किसी अन्य मस्जिद के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा अयोध्या में रहने वाले मुसलमानों को यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम उन्हें किसी भी कीमत पर अयोध्या से बाहर निकालेंगे और उसके बाद पूरे उत्साह से दिवाली मनाएंगे। कटियार ने आगे क्या कहा? कहा कि भाई मुसलमानों का अयोध्या से कोई लेना देना नहीं और उन्हें जिला खाली करके सरयू नदी के पार चले जाना चाहिए। बताइए, यानी कटियार कह रहे हैं कि भाई आप सरयू नदी के पार चले जाओ, मतलब कुछ भी। अब मुसलमानों को कहा जा रहा है कि आप जिला बदर हो जाओ, अब जिले को छोड़ के चले जाओ, अयोध्या को छोड़ के चले जाओ। तो क्या प्लानिंग के तहत यह बयान दिया गया? आप कहेंगे क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि हम यहां पर बयान देंगे तो देश में हिंदू मुसलमान होगा, जिसका फायदा आप जानते हैं कि किस पार्टी को मिलता है। तो क्या जो सोचा वही हो रहा है। इस बार नहीं बल्कि बार बार कटियार इस तरह के बयान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं। 1991, 96, 99 में अयोध्या फैजाबाद से ही टिकट मिला इनको, सांसद भी बने, और इसके साथ साथ 2006 से 12 और 12 से 18 तक भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सांसद भी रहे, यानी बड़े चेहरे हैं। वैसे आप बीजेपी में हाशिए पर हैं, इसलिए क्या ये भड़काऊ बयान दे रहे हैं? अपने लिए उम्मीदें तलाश रहे हैं कि भड़काऊ बयान दूंगा तो उम्मीदें छोड़िए। एक मुख्यमंत्री हैं, अब मैं आपको दिखाता हूं। मीडिया ने इन्हें नाम दिया है धाकड़ धामी। बोलते हैं और इनकी काबिलियत यह है कि ये हर चीज को हिंदू मुसलमान कर देते हैं। उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ, कोई ऐसा पेपर नहीं है जो इनके शासनकाल में लीक ना हुआ। इनकी काबिलियत यह है। युवा सड़कों पर हैं, विरोध कर रहे हैं इन्हीं धामी जी का, कह रहे हैं कि पेपर चोर गद्दी छोड़। और जानते हैं ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, और अब ले आए ये नकल जिहाद। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एक चुना हुआ
एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो मुख्यमंत्री बना, वो लॉटरी सिस्टम से बने या किसी और सिस्टम से हम नहीं जानते, लेकिन वो मंच से खड़े होकर युवाओं को कह रहे हैं कि भाई अब नकल जिहाद भी शुरू हो गया है। मतलब आप सोच रहे हैं ये मानसिकता है। और एक उत्तराखंड का मुख्यमंत्री जो शाह के खासम खास हैं, धामी साहब, वो ये बात कह रहे हैं। समझ रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कहीं भी किसी भी मुद्दे पर ये जानते हैं कि युवाओं को धर्म का नशा दे दो, बस सारी समस्याओं का समाधान यही है, बस जिहाद शब्द लगा दो और फिर उसके बाद बात खत्म। सुनिए जरा ये माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के, जिन्हें सो कॉल्ड मीडिया ने नाम दिया है धाकड़ धामी, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी, उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम चैन से नहीं करेंगे। मतलब एक तरफ विनय कटियार और दूसरी तरफ ये, बताइए बच्चे अपने भविष्य के लिए परेशान हैं, पेपर लीक हो रहा है, मगर धामी कहते हैं नकल जिहाद। यानी आप सोच रहे हैं ना कि किस हद तक मानसिकता है कि हर मुद्दे को बस एक ही फॉर्मूले के तहत निपटा देना, हिंदू मुसलमान। ऐसे में फिर वही सवाल जो विनय कटियार ने बयान दिया, कोई और विपक्ष का नेता अगर ये बयान दे देता तो फिर कहा क्या जाता, यही कहा जाता ना कि इसका रिमोट बाहरी ताकतों या फिर दुश्मनों के हाथ में है, जो प्यार मोहब्बत को खत्म कर रहा है, देश को सिविल वॉर के मुहाने पर लाकर खड़ा कर रहा है। ये विपक्ष के नेता देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, ये राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं। और कहा जाता कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानून बने जो लोगों को बंटवारा करके देशद्रोह करते हैं, यही बोला जाता ना। यानी कुल मिलाकर देशद्रोही साबित कर दिया जाता। देश की होनहार मीडिया इसमें काबिलियत है उनके पास ऐसा करने में। ऐसे भड़काऊ बयानों से देश में सिविल वॉर की साजिश रची जा रही है, यही कहा जाता है। यह बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के लिए मस्जिद का एजेंडे का हिस्सा बताती है। मगर अब बात विनय कटियार की है तो सब चुप्पी साध चुके हैं। जो बोल सकते हैं वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। तभी तो कह रहे हैं कि अयोध्या में मुसलमानों का क्या काम। कटियार साहब, मुस्लिम समाज सरयू पार गोंडा या फिर बस्ती चला जाए। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर सफाई देनी चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि चुनाव 2027 का नजदीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो क्या तैयारी यूपी में अभी से ही शुरू हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में, या फिर मामला कुछ और है? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।